कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य पाठ 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। श्री राम समुद्र तट पर उपस्थित हैं, उनकी सेना भी साथ थी। रावण को शक्ति का समर्थन देखकर उनका हृदय सशंकित था। मन में प्रश्न था कि क्या वह राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। व्याख्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि राम कुछ समय तक चुप रहे। उसके पश्चात रघुवंश शिरोमणि राम ने अपने स्वाभाविक कोमल स्वर में अपने सहयोगियों से कहा, हे मित्रों, इस युद्ध में हम विजयी नहीं होंगे। यह युद्ध मनुष्यों, वानरों तथा राक्षसों से के बीच होने वाला युद्ध नहीं रहा है। इस युद्ध में रावण के आह्वान पर महाशक्ति दुर्गा देवी भी उनके साथ सम्मिलित हो गई है। जो पक्ष अन्याय कर रहा है, माँ शक्ति का आशीर्वाद और साथ उसको ही प्राप्त हो रहा है। ये कहते हुए राम के नेत्र छलछला उठे। उनकी आँखों में आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर टपक पड़ी। उनका गला रूंध गया। वह आगे कुछ बोल न सके। विशेष रावण के साथ राम अन्याय के विरुद्ध लड़ रही है, किंतु महाशक्ति अन्यायी रावण के साथ है। ये देखकर राम व्यथित है। दूसरा है, कवि ने राम के मन की गहन वेदना का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। तीसरा है, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। चौथा है, वर्णात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। और पांचवा है, सजीव सरल सशक्त साहित्यिक खड़ी बोली में कवि ने रचना प्रस्तुत की है। चमका। तीसरी व्याख्या। लक्ष्मण तेज प्रचंड दस गया धरा में कपि गह युग पद मशक दंड स्थिर जाम्बवान समझाते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ डर में जो विषम भाव निश्चिंत सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा जो स्पंदित वातावरण विषम। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा नामक कविता से अवतरित है। राक्षस राज रावण के साथ शक्ति को देखकर राम को अपनी विजय पर शक हो रहा था।
उन्होंने अपने मन की ये शंका अपने साथियों के समक्ष प्रकट की। राम की व्यथा इतनी बढ़ी कि उनके नेत्रों में आंसू टपकने लगे तथा उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। व्याख्या। कवि कहता है कि राम को व्यथित देखकर उनके सहयोगी और साथी भी कुछ न बोल सके। प्रबल तेजस्वी लक्ष्मण का तेज धराशायी हो गया। हनुमान ने राम के दोनों चरण पकड़ लिए। जाम्बवान ने अपने भुजदंडों को दबाया और अविचलित रहे। समस्त भावों और स्थितियों को समझते हुए सुग्रीव व्याकुल हो उठे। राम की यह अवस्था देखकर कार्यक्रम निश्चित सा करते हुए जैसे विभीषण के हृदय को गहरी चोट लगी। कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस प्रकार वहाँ के असामान्य वातावरण पर मौन छा रहा था। आशय यह है कि सभी को चुप देखकर लग रहा था कि वातावरण सामान्य नहीं है। विशेष पहला पॉइंट, धीरज धनी राम को विचलित और व्यथित देखकर उनके साथी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कवि ने वातावरण को विषमता से राम के सभी साथियों को प्रभावित दिखाया है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। शैली चित्रात्मक है। कविता प्रबंध शैली में रचित है। चौथी व्याख्या, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में ये देवी विधान। रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ पर, कहर यह राज शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। कर्ता में योजित बार बार सरनिकर निश्चित हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा शीर्षक से अवतरित है। यह शक्ति को रावण के साथ देखकर राम को उनके साथ युद्ध में अपने विजय पर संदेह होने लगा था। वह अत्यंत व्याकुल थे। उनके मन की व्याकुलता को उन्होंने अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। व्याख्या, कवि कहता है कि राम व्यथित थे, किंतु उन्होंने स्वयं